प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम लोग कृतिका भाग 2 से साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग पेज नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। पेज नंबर 20 में तीसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लेखिका ने बताया कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना है। जीवन की अनंतता का प्रतीक किसे कहा लेखिका ने? झरने को कहा। झरना निर्बाध गति से लगातार बहता रहता है, गतिशील रहता है। लेखिका ने जीवन की तुलना झरने से करते हुए यह बताया है कि जीवन भी गतिशील है, अनंत है। यह शाश्वत सत्य है कि जीवन यात्रा अनंत है और उस अनंत जीवन यात्रा का एक पड़ाव है मृत्यु, जहां पर आत्मा नया शरीर धारण करके एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। उसके अलावा लेखिका ने बताया कि उस निर्मल जल के स्पर्श मात्र से ही लेखिका के मन की सारी बुराइयां, सारी तामसिकताएं, सारी तमोगुण से युक्त कुटिल वासनाएं उस जलधारा के साथ बह गई। आगे बढ़ते हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, उस जल के साथ बहती रहूं। बहती रहूं से क्या आशय है? गतिशील रहूं, उस झरने के साथ गतिशील रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, झरने की पुकार को, झरने के गीत को, झरने के संगीत को सुनती रहूं। झरना पुकार पुकार करके क्या कह रहा है? झरना पुकार करके कह रहा है कि जीवन यात्रा अनंत है और इस अनंत जीवन यात्रा को हमें बड़े खुशी खुशी जीना है। इस झरने की पुकार पर जितेन मुझे ठिलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। जितेन, जो कि उनका ड्राइवर कम गाइड था, वो उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाने लगा और बोला कि आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अनमनी सी मैं उठी। अनमनी का मतलब क्या है? अनमनी, मन ना लगना। अनमनी सी मैं उठी। अनमनी, मन ना लगना। तो अनमनी से यानी उनका मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन फिर भी मन मार करके उठती है। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। सौंदर्य किसको सुख नहीं देता है? बिरले ही होंगे जो सुंदर वस्तु को देख करके आंखें फेर लेते होंगे, वरना सौंदर्य चाहे प्रकृति का हो, सौंदर्य चाहे वस्तु का हो, और सौंदर्य चाहे मनुष्य का हो, वो हमेशा आंखों को और आत्मा को सुख देने वाला होता है। इसलिए हर सुंदर वस्तु मन को तृप्त करती है, आत्मा को तृप्त करती है, आंखों को सुकून पहुंचाती है। इसलिए अगर कोई सुंदर दृश्य, सुंदर वस्तु या सुंदर नजारे मिलते हैं तो जरूर व्यक्ति को उसे देखना चाहिए। प्रेमचंद ने कहा भी है कि अगर सुंदरता को ना देखा जाए तो ये उसका अपमान है। तो इसलिए सौंदर्य को जरूर देखना चाहिए। आगे, कहीं चटक हरे रंग का मोटा
कालीन ओढ़े। देखिएगा किस प्रकार से लेखिका ने हिमालय की तरफ बढ़ते हुए वहां के सौंदर्य का वर्णन किया है। लेखिका ने देखा कि कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रही थी हरियाली भी फैल रही थी। तो कुछ जगह पर तो ऐसी हरियाली थी कि ऐसा लग रहा था कि पर्वतों के शिखर हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़ लिए और कहीं पर वही हरियाली पीलापन लिए, तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर बिल्कुल हरियाली नहीं थी। ऐसा लगता था कि जगह जगह पर प्लास्टर टूट गया है। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। थोड़ी देर पहले जहां पर हरियाली थी, थोड़ी ही देर बाद थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो पूरी की पूरी हरियाली छूमंतर, गायब। जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। लेखिका ने कहा कि थोड़ी देर में सब कुछ छूमंतर। कैसे छूमंतर? हर तरफ बादलों की परत, सब कुछ बादल में, सारा परिदृश्य बादलों के बीच में छिप गया। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 21 पर। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। चित्र लिखित सी मैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ चित्रों के माध्यम से लिख दिया गया। लेखिका ने कहा कि मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। माया और छाया कौन है यहां पर? माया यानी रहस्य, छाया यानी प्रकृति के लिए कह दिया लेखिका ने कि प्रकृति के रहस्य भरे इस अनूठे खेल को मैं भर आंखों से निहार लेना चाहती थी। माया और छाया, माया यानी कि रहस्य, छाया प्रकृति को कह के संबोधित किया है कि प्रकृति के रहस्य भरे अनूठे खेल को भर आंखों से देखी जा रही थी। और प्रकृति मुझे जैसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका के अंतर्मन में यह महसूस किया कि जैसे लग रहा है कि प्रकृति यानी छाया मुझे समझदार, चालाक, चतुर बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन कर रही थी। कैसे जीवन रहस्यों का उद्घाटन कर रही थी? सबसे पहले तो कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उसके माध्यम से जीवन के रहस्यों का उद्घाटन कर रही थी। फिर लेखिका ने बताया कि कहीं पर हरे रंग का कालीन ओढ़े तो कहीं पर पीलापन लिए तो कहीं पर प्लास्टर, उखड़ी दीवार सा पथरीला, यानी कि कहीं पर कोमलता ही कोमलता, सौंदर्य ही सौंदर्य, तो कहीं पर कठिनाई ही कठिनाई, कठोरता ही कठोरता। जीवन भी तो वैसा ही है। जीवन भी तो सुख और दुख का संगम है। जीवन में कब सुख आ जाए और कब दुखों से सामना हो जाए किसी को नहीं पता। जैसे ही पलक झपकते सबको छूमंतर हो गया, वैसे ही हमारा जीवन भी है। पलक झपकते सुख ही सुख और पलक झपकते कब दुखों से सामना हो जाए नहीं पता।
तो इसलिए वो प्रकृति लेखिका को चतुर और समझदार बनाने पर तुली हुई थी कि जीवन में हर पल व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, सुख भोगने के लिए भी और दुखों से सामना करने के लिए। जीवन में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हर पल हमेशा हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब तक सब कुछ जो बादलमय हो गया था, बादलों की वो धुंध थोड़ा साफ होती है। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। लेखिका कह रही कि अब वहां पहाड़ नहीं दिखाई पड़ रहे थे, बल्कि विपरीत दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से पहाड़ की छाया दिख रही थी आती हुई। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। क्या कहती हैं कि थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। अब तक जिन पहाड़ों की छाया दिखाई दे रही थी, वो पहाड़ लेखिका के सामने अपने विशाल रूप में थे, अपने श्रेष्ठतम रूप में सामने थे, प्रत्यक्ष रूप से सामने थे। एक शब्द आया है इसमें, श्रेष्ठतम। क्या? श्रेष्ठतम। ठीक। आपने पढ़ा होगा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे डिग्री है ना। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं कि 3 अवस्थाएं। एक अवस्था पहली मूलावस्था, एक दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। ठीक है। मूलावस्था मूल अवस्था होती है, उत्तरावस्था में तर लगा देते हैं और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगा देते हैं। क्लियर? अब ये जो श्रेष्ठतम लिखा हुआ है, तो इसकी मूल अवस्था है श्रेष्ठ और उत्तरावस्था में श्रेष्ठ तर और उसके बाद उत्तमावस्था बनी श्रेष्ठ तम। श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, यानी अपने सबसे बड़े रूप में सामने आने वाला था। आगे देखते क्या होता है। जीभ थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, यानी प्रकृति का सौंदर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा था और लेखिका को वह पूरा वातावरण स्वर्ग जैसा प्रतीत हुआ। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, जहां तक नजरें जाती थी वहां तक सौंदर्य ही सौंदर्य। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत। पर्वत क्या दे देते जो कि इतने विशाल थे, तो पर्वत अपनी विशालता हमारे अंदर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मनुष्य का मन भी पर्वत की भांति विशाल बने। आगे झरने, फूलों, वादियों और घाटियों के दुर्लभ नजारे,
वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या लिखा था? थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन यानी कि ग्रीन यानी हरा, और हरियाली किसका प्रतीक है? हरियाली प्रसन्नता का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, सकारात्मक सोच का प्रतीक है। तो थिंक ग्रीन यानी सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। हर पल दृश्य परिदृश्य बदल रहे थे। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। मानवीकरण कर दिया बादलों का, बादलों को आवारा कह दिया लेखिका ने। कि सतत प्रवाहमान झरने, वो झरने जो लगातार निर्बाध गति से प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। नीचे वेग से बहती हुई तिस्ता नदी जो कि सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो कि पवित्रता का एहसास कराती है। छूने मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है। और सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियतम और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरवैती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। लेखिका कह रही है कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ बदल रहा था, और जो कुछ भी बदल रहा था वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने था। लेकिन चाहे वो झरना हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो तिस्ता नदी हो, सब एकमात्र यही संदेश दे रहे थे, चरवैती, यानी कि चलते रहो चलते रहो। सब यही संदेश दे रहे थे कि चलायमान सौंदर्य ही जीवन का असली आनंद है। चलायमान सौंदर्य ही जीवन का असली आनंद है। गतिशीलता में ही सौंदर्य निहित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, और उसी में ही आनंद की अनुभूति होगी। अगर हम स्थिर हो गए, हमारी गतिशीलता बाधित हो गई, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। यही बात प्रकृति के माध्यम से लेखिका ने हम सबको बतानी चाहिए। यह संदेश देना चाहा है कि चरवैती, चलते रहो और समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करते रहो। अगर हम चलते नहीं रहेंगे तो सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, खुशी समाप्त हो जाएगी, प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो जहां पर है उसे वहीं से आगे बढ़ते रहना है। प्रकृति में भी कई मौसम होते हैं। अगर एक ही मौसम साल भर रहे तो सोचिए कैसा लगेगा, ऊब जाएंगे। और सभी मौसम बारी बारी से आते रहते हैं, इसीलिए तो प्रकृति का चक्र निरंतर आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। और यही वो वजह है जिसके कारण हम प्रकृति की गतिशीलता,
प्राकृतिक सौंदर्य को देख पाते हैं और उसी के माध्यम से सीख ले पाते हैं। तो क्या सीख मिली कि चले रहती सब अपनी अपनी लय तान में गतिशील थे और आगे बढ़ने का संदेश दे रहे थे। और इसी के समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद यानी अस्तित्व। प्रकृति के इस विराट स्वरूप के सामने लेखिका को अपना अस्तित्व तिनके सा महसूस होता है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका ने कहा कि अब तक तो महानगरों में रह करके सौंदर्य क्या है इसे मैं महसूस ही नहीं कर पाई थी। प्रकृति के इस अनूठे रहस्य भरे सौंदर्य को देख करके ये महसूस हुआ कि गतिशीलता में ही सुंदरता निहित है। इसलिए व्यक्ति को भी हमेशा गतिशील रहना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी गतिशील रहना चाहिए। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। यानी लेखिका को संपूर्णता का एहसास प्रकृति के उस बिखरे हुए सौंदर्य से होता है। और लेखिका ने कहा कि उस सौंदर्य को देख करके मन इस कदर एकात्म हो रहा था, उस सौंदर्य से मिल रहा था कि भीतर और बाहर की रेखा मिट गई। ऐसा लग रहा था कि अंदर भी सौंदर्य है, बाहर भी सौंदर्य है। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। वो आत्मा जो अब तक ईश्वर से दूर थी, ईश्वर को महसूस नहीं कर पा रही थी, वो आत्मा, उस आत्मा की खिड़कियां खुल गई। ज्ञान के जो दरवाजे थे वो खुल गए, उसमें और अधिक ज्ञान प्रवेश कर गया। अभी तक अज्ञानता से जो बंद था उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। लेखिका ने महसूस किया कि वो सचमुच ईश्वर के निकट है। ईश्वर सुंदर है। हर सुंदर चीज में हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि सौंदर्य ही वह चीज है जो हमें ईश्वर के निकट ले करके जाता है। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़, साना साना हाथ जोड़, छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, क्योंकि सौंदर्य को तो महसूस करने की चीज है। तो वो जो अभी तक लेखिका का मन जिस सौंदर्य में सराबोर था, वो संसार खंड खंड हो गया, चूर चूर हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। लेखिका ने क्या कहा? महाभाव, भाव नहीं बल्कि लेखिका ने महाभाव कहा है। भाव तो छोटा सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन महाभाव यानी बड़ा भाव। क्या बड़ा भाव महसूस किया लेखिका ने प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके? उस सौंदर्य को देख करके लेखिका को ईश्वर के निकट होने का एहसास होने लगा। उन्हें यह महसूस होने लगा कि सचमुच उन्होंने
ईश्वर को महसूस कर लिया है, और ईश्वर को महसूस करना पूर्णता को प्राप्त करना है। ईश्वर को महसूस करना महाभाव है। तो लेखिका कह रही कि वो महाभाव क्या हो गया? सूखी टहनी सा टूट गया। जैसे सूखी डाल टूट जाती है, उसी प्रकार से उनके अंदर जो महाभाव था वह भी उस सूखी टहनी की भांति टूट गया। अब वो कैसे टूट गया, इस बात पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में